डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल गुरु ज्ञान पर आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए हम सब पहले चैप्टर वास्तविक संख्या से शुरू करते हैं और जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका पूर्ण वर्ग धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। आइए हम सब इसकी परिभाषा को लिखित रूप में जान लेते हैं। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसका जिसका पूर्ण वर्ग धनात्मक धनात्मक इसका पूर्ण वर्ग धनात्मक संख्या थी। वास्तविक संख्या कहलाती है। आइए हम सब देखते हैं। जैसे हमने 2 का वर्ग किया, हमको क्या प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो गया। अंडर रूट 5 का हमने वर्ग किया, ये भी हमको 5 प्राप्त हो गया, धनात्मक संख्या प्राप्त हो गई। हमने माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग किया, हमको जो है क्या प्राप्त हो गया? धनात्मक संख्या प्राप्त हो गई। तो जैसा हमने बताया है कि ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक संख्या प्राप्त होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके बाद में टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आइए हम देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 20 ले लिया, 20 का हमने क्या बनाया? गुणनखंड बनाया। कितना हो गया? 2 गुणे 2 और गुणे में कितना हो गया? 5। यहाँ पर देख रहे हैं जो गुणनखंड आ रहा है ये अभाज्य संख्या में आ रहा है। 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या। अब सीधे हम आते हैं एक्सरसाइज पर और हम एक्सरसाइज के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि एक्सरसाइज हमारी क्या कह रही है। तो हम सब प्रश्नावली 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1। 1.1 प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
फर्स्ट है यहाँ पर 140, सेकंड 156, थर्ड 3825, फोर्थ 5005 और फिर 7429। आइए हम इन संख्याओं का गुणनखंड बनाते हैं। हमने 140 लिख लिया। आते हैं यहाँ पर हम इसको काटते हैं। सबसे पहले हमारा किससे कटता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 से हमने काटा इसको, कितना हो गया? 70 हो गया। फिर हमने 2 से काटा, ये हमारा कितना हो गया? 35 हो गया। हमने अब इसको 3 आती है, लेकिन 3 से हमारा 35 कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 से कितना हो गया? 7 आ गया यहाँ पर। और फिर हम इसको क्या करेंगे? 7 से काट देते हैं। ये हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे में 7 प्राप्त हो गया। यहाँ हम देखते हैं जो गुणनखंड हमारा आया, ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि हम, जैसा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे गुणनखंड प्राप्त हुए वो अभाज्य संख्या के रूप में ही प्राप्त हुए। आइए हम दूसरा देखते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं 156 ले लेते हैं। 156 का हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हमारा 2 से कटेगा, कितना आ गया? 7 और 8 आ गया। फिर हमने 2 से काटा, हमारा 3 और 9 आ गया। अब हमारा जो है 3 से कटेगा, 13 आ गया। फिर 13 हमारा खुद 13 से ही कटेगा। ये हमारा कितना प्राप्त हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। हमने दूसरे खंड में भी देखा कि जो गुणनखंड हमारा प्राप्त हुआ है वो अभाज्य संख्या ही है। आते हैं हम तीसरे खंड पर। 3825, हम इसको काट लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर संख्या के पीछे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसलिए संख्या हमारी जो है 2 से नहीं कटेगी। 3 से देख लेते हैं। 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी 3 से कट जाएगी। हम सबसे पहले क्या करते हैं? 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर कितना आ गया? 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब हम देखते हैं फिर हमारी 3 से कटेगी, हाँ कट जाएगी। तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब देखते हैं ये हमारा 3 से कटेगा, ये 3 से हमारा नहीं कटेगा। अब ये हमारा जो है 5 से कटेगा। तो 5 अट्ठे 40 और 50 कितना हो गया? 25 हो गया। फिर हमने क्या किया? 5 से काटा, ये हमारा 5 एकम 5 और 5 सते 35 और हमारा कितना हो गया? 17 प्राप्त हुआ। और 17 को 17 से काटा, 1 आ गया। इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17, यानी यहाँ पर भी जो हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, जो भी हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ वो अभाज्य संख्याओं के रूप में ही प्राप्त हुआ। इस तरीके से जो है हम 5005 का भी बना लेंगे और 7429 का बना लेंगे। आते हैं हम सब दूसरे खंड पर। प्रश्न 2 पर
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे में एलसीएम है। पहला खंड है हमारे यहाँ पर 26 और 91। दूसरा खंड है हमारा 510 और 92। 336 और 14। इस प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है पहली संख्या, नोट कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। इस फार्मूले को हमने जो है प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा है। आइए हम सब यहाँ पर जो है इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एलसीएम एचसीएफ हमको साथ साथ ज्ञात करना है, इसलिए इन संख्याओं का हम अलग अलग गुणनखंड बनाएंगे। पहला भाग हम ले लेते हैं 26 और 91। 26 को हमने काटा तो और 13 आ गया और 13 खुद हमारा जो है 13 से कट गया। 91 को हमने काटा, ये हमारा किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। फिर हमने 13 से काटा। यहाँ पर हम इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 26 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुणे का 13 और 91 को लिख लेते हैं 7 गुणे का 13। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में हम जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है उन संख्याओं को हम एक बार लिखते हैं और जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता है उन संख्याओं को भी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं 26 और 91 का एलसीएम। सबसे पहले हमारा सबसे छोटी संख्या 2 है
दो का कोई जोड़ा नहीं, इसलिए हम दो को भी लिख लेंगे। 7 का भी जोड़ा नहीं है, क्रमानुसार 7 को लिख लेंगे। और फिर दोनों में हमारा 13 है, इसलिए 13 को हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। ये कितना हो गया, तो 14, और 14 तेरह हम कितना हो जाएगा, 182। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 26 और 91 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में हम जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं। अगर किसी संख्याओं का जोड़ा हमको नहीं प्राप्त होता है तो एचसीएफ को हम एक मान लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा 13 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। अब आइए हम जांच करते हैं। जैसा कि जो है आपका सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जांच कर लेते हैं, दोनों संख्याएं हमारी कितनी है, 26 और 91 है, और हमारा एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया है, 13, और एलसीएम हमारा कितना आया है, 182। 26 और 91 का को हम गुणा करेंगे और हम देखते हैं कि हमको क्या प्राप्त होता है। तो 26 और 91 का गुणनफल हमको जो है 2366 प्राप्त होता है। और 13 182 का, 13 दूना 26, 26 के 6, और 13 13 8 104, 104 और तो 106, हासिल 10, और 13 एकम 13 और 10 कितना, 23 प्राप्त हो गए। हम देखते हैं दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया, हमारी जांच क्या है, सही है। इसी प्रकार जो है हम दूसरे खंड का भी निकालेंगे। दूसरा खंड बच्चों हमारा 510 और 92 है, जैसा कि हमने पहले ही प्रश्न में लिखा था। 510 का हम गुणनखंड बनाएंगे। 2 से कटा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब हमारा किससे कटेगा, 3 से नहीं कट सकता, 3 8 24 और 3 5 15। अब हम देखते हैं, फिर ये हमारा 3 से कटेगा, अब हमारा 3 से नहीं कटेगा, अभी हमारा 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और हमारा कितना आ गया, 17 17 17 से कटेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे का 17 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम 92 का भी बना लेते हैं। हमारा कितना हो गया, 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से हमने काटा, कितना आ गया हमारा, 23 आ गया, और 23 को जो है 23 से कटेगा। यानी 92 का हमको क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 23। आइए लिखते हैं, 510 और 92 का एलसीएम देखते हैं। हम यहाँ पर इन दो का जोड़ा बन रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे। फिर इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इसको भी लिख देंगे। फिर देखते हैं इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको भी लिख देंगे। फिर 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको भी लिख देंगे। और ना 17 का जोड़ा बन रहा है, और ना हमारा जो है 23 का जोड़ा बन रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 और गुणे का 17, 17 जीरो 17 17 छक्का 102, 1020 प्राप्त हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इसको जो है पुनः 23 से गुणा करेंगे। 23 0 0, 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। फिर 23 0 0 और 4 हासिल, और 23 से कम 23। हमको क्या प्राप्त हो गया, 23,460। अब हम इसका एचसीएफ क्या करेंगे, 510 और 92 का एचसीएफ बराबर, देखते हैं हम जोड़ा हमको किसका प्राप्त हो रहा है, केवल 1 2 का जोड़ा प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम केवल 2 लिख। अब आइए हम सब जांच करते हैं। पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, चाहे हम एलसीएम पहले लिखें चाहे एलसीएम लिखें। पहली संख्या हमारी कितना है, 510। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 92। पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 92। इसका हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो हमको जो है प्राप्त होता है 46,920। 46,920। आते हैं एलसीएम, देखते हैं एलसीएम कितना है हमारा। 23,460 और एचसीएफ कितना है, 2। इसका भी हम गुणा करते हैं तो हमको 46,920 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पक्ष हमारा बराबर है, यानी कि हमारी जांच क्या है, सही है। अब बच्चों हम सब तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या है। पहला खंड है हमारा 12, 15 और 21। दूसरा खंड है हमारा 17, 23 और 29। तीसरा खंड है हमारा 8, 9 और 25। बच्चों एलसीएम अगर हमको ज्ञात करना होता है केवल, तो हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को इकट्ठा लिख के उसका गुणनखंड बना देते हैं। लेकिन हमको एचसीएफ भी ज्ञात करना है, इसलिए प्रत्येक खंड में हम प्रत्येक संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड बनाएंगे। आते हैं हम सबसे पहले 12 को देखते हैं। पहला खंड ले लेते हैं, 12 को काटते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 और गुणे में कितना हो जाएगा, 3। 2 2 4, 4 3 12। और फिर दूसरी संख्या हमारी 15, इसको हम काटते हैं तो हमारा 3 और गुणे में कितना प्राप्त होता है, 5। और फिर हमारा कितना है, 21 है।
इसको हम काटते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होता है, 3 और 7। इन संख्याओं का हम सबसे पहले एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम बराबर, लिखने को हम है व्यवस्थित तरीके से कैसे लिखते हैं, लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। देखते हैं हम यहाँ पर हमारा जोड़ा किसका बन रहा है, 1, 3 तीनों में उपलब्ध है, और 2 हमारा जो है तीनों में उपलब्ध नहीं है। तो जहां पर हमारा 2 उपलब्ध है उसको हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2। 3 तीनों जगह उपलब्ध है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे। फिर हमारा 5 और 7 भी समय नहीं उपलब्ध है इसलिए 5 और 7 को भी लिख लेंगे। आते हैं इसको लिखते हैं, इसका गुणनफल 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 0 और 7 छक 42, मतलब कितना आ गया 420। अब आइए 12, 15 और 21 का HCF बराबर, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जोड़ा केवल 3 का बन रहा है इसलिए इसका HCF हमारे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आते हम दूसरा पार्ट देखते हैं। 17 का गुणनफल हमारा जो है 17 ही होगा, क्योंकि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से कटेगा नहीं। दूसरा देखते हैं 23, 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, ये भी किसी से नहीं कटेगी। इसके बाद में 29 है, 29 भी हमारी अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगी। इन सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। अब लिख लेते हैं 17, 23 और 29 का लासा की हम यहाँ पर एलसीएम का प्रयोग किए हैं। एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर में अगर हम इन सबका गुणा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको जो है 11,339 प्राप्त होता है। अब इनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। 17, 23 और 29 का HCF देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो है हमने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त होता है वहां पर उन संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 हो जाता है। इसलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 8। 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे में 2 प्राप्त होता है। 9 का करते हैं, 3 गुणे में 3 प्राप्त होता है। और 25 का करते हैं तो हमको 5 गुणे में 5 प्राप्त। आते हैं हम इसका जो है एलसीएम लिखते हैं, यानी 8, 9 और 25 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर कोई जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं इनको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। फिर 2 गुणे का 2 गुणे का 2
गुणे का 3, गुणे का 3, गुणे का 5 और गुणे का 5। गुणा करते हैं हम इसका। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिया हमारा 72 और 72 पंचे हमारा 72 पंचे हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सौ 35 और एक हाथ से 360। फिर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5 जीरो की 0, 5 छक 30 और 5 तिहाई 15 और 3 18, मतलब कितना आ गया, 1800। अब इसका एचसीएफ लिखते हैं। 8, 9 और 25 का एचसीएफ। यहाँ पर हम गुणनखंड में देखते हैं कोई संख्या जो है उभयनिष्ठ नहीं है, अतः इसका एचसीएफ भी हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यही इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1801 हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर।